व्हाट इज़ अप एवरीबॉडी यू गाइस, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है कि सब बढ़िया ही होंगे यार। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ 7 थिंग्स टू डू एट द स्टार्ट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। जैसे कि आप सबको मालूम है कि अभी दो फाइनेंशियल ईयर शुरू हो ही चुका है। तो इस बारे में मैं बात करने वाला हूँ कि कौन सी 7 चीज़ें जो सबको करनी चाहिए, है ना, जो ज़रूरी है। तो चलिए, मार्च मैडनेस फाइनली ख़त्म हुआ और हर साल की तरह इस साल भी फाइनेंशियल ईयर से कुछ लोग तो बहुत खुश हुए होंगे और कुछ लोग काफ़ी परेशान। कई लोगों ने काफ़ी कई लोगों ने काफ़ी सारी चीज़ें मिस कर दी होंगी, मगर काफ़ी लोगों ने अपना गोल्स भी पूरा किया होगा। इसलिए अगर आप इस आने वाले साल में चाहते हैं कि सब कुछ अच्छे से गुजरे फाइनेंशियली, तो शुरुआत से ही प्लानिंग करना काफ़ी ज़रूरी है। तो आइए चलिए देखते हैं कि 7 ऐसी चीज़ें जो आपको 1 अप्रैल से शुरू कर देनी चाहिए ताकि आप अपना पर्सनल और फाइनेंशियल गोल सभी पूरा कर पाएँ। पहली चीज़ है एसेट एलोकेशन करें। एसेट एलोकेशन चेक करें और ज़रूरत पड़े तो रीबैलेंसिंग भी करें। अगर आपको अपना पैसा अच्छे से और बेहतर तरीके से मैनेज करना है तो अपने पोर्टफोलियो को एसेस करना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, एज्यूम करिए कि आपने साल के शुरुआत में परसेंटेज वाइज एलोकेशन किया, जैसे कि इक्विटीज़ में 70%, 25% डेब्ट में और बचा 5% गोल्ड में। लेकिन अब इक्विटीज़ 21% बढ़ गया, तो डेब्ट 5.5% और गोल्ड भी कुछ 15.4% बढ़ गया है, जिसकी वजह से आपका पोर्टफोलियो इक्विटी की तरफ 72.5% हो गया है। डेब्ट कम होकर 22.6% हो गया और गोल्ड भी 4.9% हो गया है। तो ऐसे सिचुएशन में रीबैलेंसिंग बहुत ज़रूरी है और ऐसा आपको हर फाइनेंशियल ईयर के स्टार्ट में करना ही चाहिए। नहीं तो पता चला इक्विटी में आप 70% से 80% आ गए हैं और आपको आइडिया ही नहीं है। आप और सेकंड चीज़ ये कि आपने गोल्स को फिर एक बार रिव्यू करें। अगर आपका गोल है कि घर खरीदना है या होम लोन की डाउन पेमेंट जमा करना है, तो एक बार आप सभी चीज़ों को एक बार फिर रिव्यू करें, जैसे कि होम लोन रेट्स, हाउसिंग रेट्स, रेपो रेट्स एक्सेट्रा। जैसे मदद जिसकी मदद से आप ये कैलकुलेट कर पाएँ कि आपको इस साल कैसे और किस तरह इन्वेस्टमेंट करना है। तीसरी चीज़ ये कि अपने पोर्टफोलियो को फिर एक बार रिव्यू करें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या जैसे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का ये मतलब नहीं है कि एक बार इन्वेस्ट कर लिया तो फिर भूल गए। एक पीरियोडिक रिव्यू बहुत ही ज़रूरी है और फाइनेंशियल ईयर का शुरुआत काफ़ी अच्छा टाइम है अपना पोर्टफोलियो को रिव्यू करने का। ऐसे करने से आपको मालूम पड़ेगा कि कौन से फंड्स आउट परफॉर्म हुए हैं, कौन एक्सपेक्टेशन के हिसाब से चलें और कौन से फंड्स ने काफ़ी ख़राब परफॉर्म कर दिया है। असेसमेंट के बाद आप आगे आने वाले समय में अपना डिसीज़न तोल मोल कर उस हिसाब से लेंगे। और अगर बाय चांस अपना गोल चेंज हुआ तो फिर पोर्टफोलियो रिव्यू करना भी ज़रूरी हो जाता है। और चौथी बात ये कि अपने इंश्योरेंस को एक बार फिर मॉनिटर करें। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस के प्लान है तो पिछले साल के हिसाब से आपके लाइफ में आए हुए चेंजेस को कंसीडर करके अपने सभी इंश्योरेंस को मॉनिटर करें और
उसमें नेसेसरी अपडेट्स भी करें। ये आपके आने वाले साल के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप पिछले साल सिंगल थे और अभी मैरिड हैं, तो उनके हिसाब से कवरेज लेना या एडिशनल कुछ पॉलिसी लेना आपके टू डू लिस्ट में होनी ही चाहिए। इसके अलावा अगर न्यू बॉर्न का आगमन हुआ है तो आपको उस हिसाब से अपने इंश्योरेंस पॉलिसी को रिव्यू करना चाहिए। फिफ्थ इज़ टैक्स प्लानिंग। टैक्स प्लानिंग को साल के एंड में नहीं बल्कि शुरुआत से ही कंसीडर करें। कैलकुलेट करें कि उस हिसाब से आपने इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी सोचिए और ज़रूरत पड़े तो कंसल्टेंट से भी कंसल्ट करें। अगर आप ELSS जैसे प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं। और सिक्स्थ बात ये, टाइम टू इंक्रीज मंथली इन्वेस्टमेंट। आइडियली अपने इंक्रीमेंट के साथ साथ आपको अपना मंथली इन्वेस्टमेंट 10% बढ़ाना चाहिए ताकि आप अपने गोल्स को जल्दी पूरा कर सकें। इसके अलावा आपको दूसरे इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज़ को भी कंसीडर करना चाहिए जहां आपको हायर रिटर्न मिल सकते हैं बिना किसी रिस्क के। और सेवन्थ बात ये, प्रिपेयर अ बजट। लास्टली आप जो भी करें उससे अच्छा सा एक बजट बना लें और बजट के हिसाब से ही खर्च और इन्वेस्ट करें। इमरजेंसी फंड्स भी रखना ज़रूरी है। तो सब कुछ कंसीडर करके ही अच्छे से चलें। अगर आप ये स्टेप फॉलो करते हैं तो आप अपने गोल्स की ओर एकदम और आगे बढ़ेंगे। और अगर आप हर साल ये फॉलो करते हैं तो आपका फाइनेंशियल हेल्थ काफ़ी अच्छा रहेगा आने वाले सालों में।